श्री बंडी संजय कुमार, गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार, श्री के पवन कल्याण, उप मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश, श्री नारा लोकेश, मानव संसाधन विकास मंत्री, आंध्र प्रदेश, श्रीमती वंगालापुडी अनीता, गृह एवं आपदा प्रबंधन मंत्री, आंध्र प्रदेश, राज्य के उपस्थित अन्य सभी सम्मानित मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, श्री गोविंद मोहन, गृह सचिव, भारत सरकार, श्री राजेंद्र सिंह, एचओडी एवं सदस्य एनडीएमए, सभागार में उपस्थित भारत सरकार और आंध्र प्रदेश के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, मीडिया के साथियों, मेरे बहादुर जवानों, देवियों एवं सज्जनों, मैं संपूर्ण एनडीआरएफ परिवार की ओर से एनडीआरएफ के 20वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम सभी माननीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री के आभारी हैं कि वह अपने व्यस्तम कार्यक्रम से समय निकालकर आज इस अवसर पर हमारे बीच यहां उपस्थित हुए हैं। महोदय, आज आपकी गरिमामय उपस्थिति से एनडीआरएफ के सभी रेस्क्यूअर्स बहुत ही प्रोत्साहित महसूस कर रहे हैं। मैं श्री एन चंद्रबाबू नायडू, मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश का भी आभारी हूं। सर, आप ही के पिछले कार्यकाल में ये भूमि आपने एनडीआरएफ को आवंटित की थी, जिसपे आज ये परिसर बनके खड़ा हुआ है। मैं ये भी बताना चाहूंगा, ये भूमि हम लोगों को निःशुल्क दी गई थी। एनडीआरएफ ने अपनी स्थापना के बाद से अब तक लगभग 8,000 से अधिक ऑपरेशंस में भाग लिया है, जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की जानें बचाई हैं और 8 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। वर्ष 2024 में पहली बार एनडीआरएफ के जो ऑपरेशंस हैं उसकी संख्या 1,000 के ऊपर हुई है। पिछले साल हम लोगों ने 4,000 जिंदगियां बचाई और करीब 63,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। माननीय गृह मंत्री जी का हमेशा इस बात पे बल रहा है कि सरकार की जो पॉलिसी है कि जीरो कैजुअल्टी इन डिजास्टर्स, तो उसके लिए हम लोग प्रयास करें। और उसी क्रम में हमारा ये प्रयास रहता है कि जब भी कोई सूचना हमारे पास आती है तो हम तुरंत मौके पे पहुंचे, घटनास्थल पे पहुंचे, ताकि जल्दी से जल्दी पहुंच के वहां जो भी लोग फंसे हुए हैं उनको हम लोग बचा सकें, उनको राहत दे सकें। सर, एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा। अभी इसी साल, क्योंकि इसमें काफी लोग यहाँ विजयवाड़ा के हैं, इसी साल विजयवाड़ा में काफी भीषण फ्लड्स आए थे और माननीय गृह मंत्री जी ने इसका क्लोज सुपरविजन किया और करीब 26 टीमें एनडीआरएफ की उस पूरे आंध्र प्रदेश में हम लोगों की भेजी गई और वो सारी टीमें तुरंत एक्टिवेट हो गई और उसमें से 11 टीमें ऐसी थी जिनको एयरलिफ्ट किया गया। सरकार की ये पॉलिसी है गवर्नमेंट एज अ होल अप्रोच, तो उसके चलते हम लोगों को सब जगह से मदद मिली। तुरंत एयरफोर्स ने हमें अलग अलग जगह से प्लेन उपलब्ध कराए। कुछ टीमें पुणे से आई, कुछ लुधियाना से आई, कुछ अगरतला से आई, तो सारी टीमें यहाँ पहुंची। और सर, मैं ये बताना चाहूंगा कि जब ये टीमें पहुंची तो सिचुएशन काफी अच्छी नहीं थी, तो उसमें टीमों को ये था कि जिस बस में वो लोग आए थे उसी बस में वो घंटे 2 घंटे अपने कपड़े बदलते थे, थोड़ा बहुत आराम करते थे और फिर जो है ऑपरेशन में लग जाते थे। करीब 4-5 दिन तक ये सिलसिला चला और ये हमारे रेस्क्यूअर्स की ही क्रेडिट है कि उन्होंने इतनी मेहनत से काम किया। सर, आपने हमेशा ये बल किया है कि हम लोगों को अपने को आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। सर, उसी क्रम में ये बताना मैं चाहूंगा कि हम लोग अपने ट्रेनिंग और इक्विपमेंट के प्रोफाइल को हमेशा अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं। अभी जैसे कि प्रदर्शनी में आपने देखा कि कई इक्विपमेंट जो हम लोगों ने खरीदे हैं अलग अलग जगह से, जब हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग रियलाइज करते हैं कि उसमें कुछ कमियां हैं। तो हम लोग उसके बारे में शिकायत ना करते हुए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उसको हम लोग इम्प्रोवाइज कर सकें। और उसी क्रम में हम लोग डीआरडीओ से भी काफ़ी एक्टिवली कोलैबोरेट कर रहे हैं। कुछ जो टेक्नोलॉजीज उन्होंने डेवलप की हैं, कुछ हम लोगों ने ली हैं, कुछ हम लोग लेने के रास्ते में है। सर, आपने अपने एक पूर्व के एक आदेश में निर्देशित किया था कि एनडीए जो एनएसएस के वॉलंटियर्स हैं उनको हम लोग को ट्रेन करना चाहिए। सर, इसमें सर हम लोगों ने एक ऐतिहासिक पहल की है। सर, हम लोगों ने डिजास्टर मैनेजमेंट के 25 जो विषय हैं उसके बारे में 25 वीडियो बनाए हैं और वो उनका विमोचन सर आपके द्वारा आज हम कराएंगे। सर, वो सारे वीडियो जो हैं सर हिंदी और इंग्लिश के अलावा 11 क्षेत्रीय भाषाओं में भी हमने बनाए हैं,
क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जितने भी ये वॉलंटियर्स हैं वो हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में होंगे तो उनको जो उनकी स्थानीय भाषा में जो चीज़ समझ में आएगी वो शायद हिंदी या इंग्लिश में उतनी समझ में नहीं आएगी। और इसमें एक और बात सर मैं बताना चाहूँगा कि ये सारे वीडियो जो हैं, जो क्षेत्रीय भाषाओं के वीडियो हैं, ये जो हमारे ऑफिसर्स और हमारे रेस्क्यूअर्स ने हैं उन्होंने ही ट्रांसलेट किए हैं। क्योंकि हम ये मान के चलते थे कि भाई जो आदमी एक्चुअली डिजास्टर की सिचुएशन में गया है वो उस चीज़ को बेहतर समझ सकता है और अपने शब्दों में बेहतर उसको बयां कर सकता है। सर 2020 में आपने नागपुर में एनडीआरएफ एकेडमी का शिलान्यास किया था। सर मैं ये बिल्कुल आपसे खबर शेयर करना चाहूँगा कि वो भी काफ़ी एडवांस स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन पे है। शीघ्र ही इसी साल वो पूरी हो जाएगी और अभी वो पूरी नहीं हुई है, फिर भी कल से पहला बैच हम लोग वहाँ पे टेम्परेरी फैसिलिटी क्रिएट करा के कल से हम पहला बैच वहाँ शुरू कर रहे हैं। और जैसा आपने निर्देश दिया था, हमारा ये पूरी मंशा है कि ये एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रहे, पूरे भारत के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए एक अनुकरणीय कारण बने। सर 2024 में सर आपके मार्गदर्शन में सरकार ने एनडीआरएफ के रेस्क्यूअर्स को रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस सैंक्शन किया था। सर मैंने तब भी